वहीं होटल रेस्टोरेंट ढाबों पर नाम लिखने के आदेश के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है। कहा है कि कांवड़ यात्रा रूट पर नाम लिखना गलत नहीं। जो भी सरकार या पक्ष करता है उसका विपक्ष को विरोध करना होता है, बस इतना ही। उनका कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती इसमें। हमारे जो बाजार हैं, जिन शहरों में हम रहते हैं, वहाँ भी हर दुकान पर बोर्ड लगा होता है, दुकान का नाम लिखा होता है, नीचे प्रोप्राइटर का नाम भी लिखा होता है। वहाँ तो कोई विरोध नहीं होता, आज तक विरोध नहीं हुआ वहाँ किसी चीज़ का। आज अचानक ये विरोध क्यों हो रहा है? मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं होता। इस देश में प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं लागू की हैं वो सबके लिए हैं। उसमें कहीं लिखा है कि ये मुसलमानों के लिए, ये हिंदुओं के लिए है? नहीं, सबके लिए सब कुछ लागू होता है। और चलिए अब बात करेंगे सावन के पवित्र माह की। सावन के पहले दिन सभी शिवालय हर हर महादेव बम बम बोले की गूंज से गूंज रहे हैं। सभी भक्त श्रद्धा सामर्थ्य से भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना पहले सोमवार को शिवालयों का नजारा देखते ही बन रहा है। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। ये 10 तस्वीरें हैं वाराणसी, उज्जैन, देवघर, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, गोरखपुर, नोएडा, सीतापुर और हरिद्वार की, जहां भोले के भक्त अपने आराध्य के दर्शन को लेकर उत्साहित हैं। कोई रात से तो कोई सुबह से ही शिव शंभू के दर्शन के लिए लाइनों में लगा है। सालों बाद सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ा है। ऐसे में इस बार दर्शन, पूजन और जलाभिषेक का महत्व हर साल से अधिक है। श्रावण महीना तो ऐसे ही भगवान का, शिव का उपासना का होता है। ये इसको बोलते हैं ये शून्य महीना है। तो ऐसा होता है, देवसेन एकादशी सब देवताओं का विश्राम हो जाता है और हमारा महादेव जी जो है वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, शिवालय के अंदर में वास करते हैं। तो ये अपना इस बार जो है बहुत अच्छा योग भी है कि जो है 72 वर्षों के बाद में 5 सोमवार जो है कि सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं काशी नगरी की। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भक्तों की लंबी लाइन लगी है। रात से ही भक्त दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के दर्शन के लिए देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबी कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही जो भजन मंडली है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से भगवान शिव के भजन में तल्लीन लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है वाराणसी की जो दर्शाती है कि भगवान भोले की भक्ति में किस तरीके से पूरा बनारस इस समय रमा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहुँचे हुए हैं। देश के कोने कोने से जो लोग श्रद्धालु हैं, जो कांवरिये हैं, वो कतार में खड़े हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? ओडिशा से आए हुए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आज बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस बीच मेरठ के काली बच्चन मंदिर की बात करें तो यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्त दर्शन के लिए लाइनों में लगे हैं। सावन का आज पहला सोमवार है और मैं मेरठ के काली पलटन मंदिर में हूँ। आप देख सकते हैं सिद्धपीठ 1857 का जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ वो ही काली पलटन मंदिर, श्री औगरनाथ भगवान के दर्शन आप देख सकते हैं। सोमवार को, सावन के पहले सोमवार को भक्त सुबह से ही उमड़े हुए हैं और जल अर्पित करके, जलाभिषेक करके पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं। सुबह से ही मंदिरों में, शिवालयों में, जहाँ जहाँ भी अपनी आस्था रखते हैं भक्त, वहीं पूजा अर्चना का सिलसिला है। और मैं ये कतार आपको दिखाऊं, अंदर से लेकर गर्भगृह से लेकर और बाहर तक ये कतारें यूं ही लगी हुई हैं अभी। वहीं उधर गाजियाबाद के प्रसिद्ध दिश्वरनाथ मंदिर का भी कुछ ऐसा ही नजारा है। ओघरदानी के जलाभिषेक के लिए भक्त आतुर उत्साहित हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुद्धेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में। तस्वीरें आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रात 12 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। रात 12 बजे ही कपाट खोल दिए गए थे और तभी से इसी तरह से जो लाइन है श्रद्धालुओं की वो चल रही है, दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। व्यवस्था की अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहले महिलाओं को यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। अगर कोई जोड़े से है तो उनको जोड़े के साथ भेजा जा। पर महिलाओं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं मालीवाड़ा से। मालीवाड़ा से आए। क्या मान्यता है मंदिर की और कैसे प्रसन्न करेंगे आज? जल चढ़ा के पसंद करेंगे और अपनी श्रद्धा भाव से। हम हर सोमवार आते हैं नोएडा से। हाँ, नोएडा से आए। दिन भर की हम बात